और हम इसको साथ में पल्पिंग भी लगाते जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है, तो वो नीचे जितना नीचे हम पिन लगाएंगे। अगर देखो आपको ऐसे बेल्ट ज्वाइन करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर प्लीट्स आएगी, तो हमें ऐसे प्रेस में प्लीट्स ले लेनी है, क्योंकि ये जो प्लीट्स है वो आगे नहीं दिखने वाली है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो आपका आगे का जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगा। हमारा इस तरह से मैंने बेल्ट रेडी कर दिया है। ओके, यही सेम प्रोसेस पे रेडी होगा। आप देखो इसका फिनिशिंग भी देख सकते हो। ओके, अभी हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से मेरी स्टिच लगानी बाकी है। तो अभी ये जो स्टिच है वो हमें परफेक्ट यहाँ किनारे पे लगाना है। अभी आपको खुद भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको एकदम किनारे पे ही स्टिच लगानी है। और आपको सिर्फ दोनों फैब्रिक को लूज रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। देखो हमें एक साइड ही सिर्फ ओपन रखना है, यहाँ पे ओपन है तो हम यहाँ पे पैक कर देंगे। कट कर देना है। और यहाँ पे भी हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। पर यहाँ पे हमारा बेल्ट परफेक्ट ही है तो हमें कुछ कट करने की जरूरत नहीं। ओके, अभी हम इसमें पहले ब्रेस्ट बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि नीचे का जो बेल्ट है वो हमारा पूरा कवर रेडी है। देखो ये मेरी राइट साइड है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे देखो हमारे सिर्फ एक ही स्टिच दिख रही है, ये हमारा पीछे की साइड है, क्योंकि बेल्ट वो पीछे की साइड कवर होता है। ये हमारी राइट साइड है और बेल्ट में भी देखो हमारी ए साइड राइट है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टिच नहीं दिखे ये तो स्टिच में चली जाएगी। ओके, पीछे की साइड है तो राइट के ऊपर हमें राइट रखना है, या आगे हमें चेन के लिए 1 इंच जितना एक्स्ट्रा भी रखना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच लगाना है। और वो स्टार्ट करने से पहले हमें सिर्फ एक बार बेल्ट का सेंटर लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा बेल्ट का सेंटर आ रहा है और यहाँ हमने जो जॉइंट लगाया हुआ है वो हमारा लहंगे का सेंटर है। तो लहंगे में हमें कुछ कट करने की जरूरत नहीं है और ये सेंटर और जॉइंट हमें दोनों को मिलाना है। ओके, देखो हमने वेस्ट में कुछ प्लस नहीं किया था, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे मैंने 1/2 इंच स्टिच में भी जाने दिया है, फिर भी हमारा ये बढ़ रहा है क्योंकि ये अम्ब्रेला है। ओके, तो हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, कुछ माइनस भी नहीं करना है, जितनी हमें वेस्ट चाहिए उतनी ही लेनी है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि जो नीचे का फैब्रिक है उसको हमें ऐसे लूज रखना है और 1/2 इंच पे स्टिच लगानी है।
और देखो यहाँ पे अभी हमारा सेंटर परफेक्ट मिल गया है। अगर देखो आपकी वेस्ट है वो बड़ी हो गई है तो आप वेस्ट डाल सकते हो। बाकी इस तरह से मैंने कटिंग बोला, अगर आप इस तरह से किया है परफेक्ट तो आपकी वेस्ट बढ़ेगी नहीं और कम भी नहीं होगी, आप पे परफेक्ट ही आ जाएगी। ओके, तो इस साइड भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है चेन के लिए। देखो इस तरह से हमारा बेल्ट है वो रेडी है। ओके, यहाँ पे जो पीछे का मार्जिन है वो तो अस्तर से कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हमें सिर्फ अस्तर और साइड का चेन ही बाकी है लगना। देखो नीचे से भी लेवल है वो कम नहीं हुआ है, जो हमने कटिंग किया है वो। ओके, देखो अभी हमारा इतना रेडी है। कली ज्वाइन करते वक्त कि आपको कली को ऊपर वेस्ट की साइड से ही ज्वाइन करना है। ओके, फिर आप कली कोई भी लो, जैसे कि हमारी 5 कली है वो अनफोल्ड होगी और 10 कली है वो ऐसे अलग अलग रहेगी। ओके, जिसकी वेस्ट कम होगी। तो आप ऐसे कोई भी एक साथ में इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एक साथ में इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एक या और एक ए भी कर सकते हो। इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको सिर्फ ऐसे करके वेस्ट से ही हमें ज्वाइन सिलाई स्टार्ट करनी है। अगर आपका नीचे थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलेगा। वेस्ट की साइड हमारा एकदम लेवल होना जरूरी है। देखो वेस्ट की जो साइड है वहां पे हमारी परफेक्ट है वेस्ट। यहाँ नीचे देखो थोड़ा आगे पीछे होगा पर वो चलेगा, उसको हम कट कर देंगे। ओके, बाद में जब हम इंटरलॉक करेंगे तो वो हमारा रेडी हो जाएगा। और पीछे की साइड मैंने इंटरलॉक भी कर दिया है। अभी मैं आपको 2 कली में दिखाऊंगी कि इंटरलॉक कैसे करना है। देखो फिर अस्तर को कोई भी एक साइड रख के हमें कड़ी को प्रेस करना है। अब हमें इसको लहंगे के साथ कैसे अटैच करना है। देखो ये हमारा राइट पार्ट है लहंगे का। राइट के ऊपर हमें राइट रखना है। देखो ये भी हमारा राइट है और यहाँ पे हमारी कली ज्वाइंट है वो भी राइट है। ओके, तो राइट के ऊपर राइट रखना है। बेल्ट को हमें से नीचे की साइड ही जाने देना है, वो कवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो एंड पार्ट है देखो राइट साइड है, ये भी राइट है, दोनों राइट को हमें मिलाना है। और अस्तर हमें जो हमारा फैब्रिक है वहां से ही हमें रखना है, यहाँ बेल्ट के साइड से नहीं रखना। ओके, यहाँ तक ही हमें अस्तर रखना है और अस्तर को हमें नीचे की साइड जाने देना है।
और जो स्टिच हमने यहाँ पे लगाई थी पहले बेल्ट की, तो उस स्टिच के ऊपर ही हमें अस्तर पे स्टिच लगानी है। ओके, और अभी देखो हम अस्तर में आप कहीं पे भी 3 या 4 प्लेट्स ले सकते हो, जितना हमारा अस्तर बड़ा। अस्तर को रखना है। फिर यहाँ पे जितना भी अस्तर आ रहा है वहां पे हमें पेस्ट लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो वेस्ट का बेल्ट है वो कवर हो गया है। ओके, अभी हमें अस्तर की साइड स्टिच लगानी है, धार स्टिच। तो वहां पे हमें 0.25 की स्टिच लगानी है। और इस स्टिच लगाने के लिए नीचे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें अस्तर की साइड रखना है। और हमें 0.25 पे स्टिच लगाना है। ओके, जो बिल्कुल रेडी और पीछे की साइड भी देखो हमारी कवर हो गई है पैंट के साथ। ओके, तो धार स्टिच हमने इसलिए लगाई कि अस्तर वो नीचे की साइड रहे। ओके, वरना वो वहां से उठा हुआ रहता है। देखो पीछे की साइड ही हमारा पूरा रेडी है लहंगा। ओके, आगे की साइड भी रेडी है। अभी हमें यहाँ पे चेन लगानी है। तो चेन लगाने के लिए हमें सब साइड में आप इसी मेथड से मेजरमेंट ले सकते हो। जो मेन फैब्रिक है उसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है। ओके, वापिस एक बार फोल्ड करना है। फिर यहाँ से हमें जो मेजरमेंट मिल रहा है वहां पे हमें मार्किंग लगाना है। ओके, यानी हमें जितनी हमारी लेंथ है उसका हमें 4 भाग करना है। एक पार्ट में हमारी चेन लगेगी। ओके, तो कोई भी साइड में आप इस हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो ताकि आपकी जो चेन है वो आपको परफेक्ट मिले। आपको कितनी रखनी चाहिए चेन। और ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे हम 125 स्टिच लगाएंगे। ओके, और इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्टिच लगाएंगे। ओके, दोनों साइड हमें सेम मार्किंग करना है। और मुझे यहाँ तक की स्टिच लगानी है। ओके, अभी हम यहाँ पे दोनों साइड इंटरलॉक लगाएंगे पहले। और यहाँ पे देखो चेन लगाने के लिए हमें प्रेशर फुट भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक प्रेशर फुट चेंज कर रही हूँ। ओके, जिससे हम पाइपिंग बनाते हैं वही प्रेशर फुट से हम चेन लगाएंगे।
ये देखो राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड हमें इसे अनफोल्ड करना है और यहाँ पे हमें पहले मार्क लगाना है। ओके, फिर यहाँ से हमने जितना मार्किंग किया है वहां तक दूसरा मार्किंग हम चेन में लगाएंगे कि आपको समझ में आए कि आपको चेन कहाँ तक लगानी है। ओके, जो मार्जिन वाला पार्ट है वो मार्जिन साइड ही रहेगा। ओके, तो इस साइड देखो हमारा ए पार्ट रहेगा, इसको मैं ओपन करके नीचे की साइड जाने दे रही हूँ। और यहाँ पे हमें जहाँ पे हमारा बेल्ट का एंड हो रहा है वहां पे हमें ऐसे मार्क रखना है, चेन को ऐसे रखना है। तब चेन को हम यहाँ से ऐसे नहीं रखना है। ओके, जहाँ पे हमारा बेल्ट का एंड हो रहा है उसके पास में ही हमें चेन को रखना है और चेन में जो हमने मार्किंग किया है वो हमें यहाँ पे रखना है। फिर हम इस तरह से यहाँ पे चेन लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया है। फिर यहाँ पे जितना गैपिंग है उतना ही गैप हमें यहाँ पे रखना है। ओके, यहाँ पे जितना गैप है उतना गैप हमें यहाँ पे रखना है और हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया। ओके, देखो अभी मैं चेन को बंद कर रही हूँ। ये जो चेन है वो उसको मैं वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक बार चेन लगने के बाद वो रिपीट नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी आपको पहले ध्यान देना है कि मैं चेन किस तरह से लगा रही हूँ। फिर देखो चेन को मैंने ऐसे बंद कर दिया है। फिर ये जो लहंगा है पूरा उसको हमें ऐसे उल्टा ही रखना है। देखो आपको ये अस्तर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे हमने चेन लगा दी है वन से, तो बेल्ट को भी हमें इस तरह से रखना है। तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी ये जो दूसरी साइड है वो हमें कैसे और कौन सी साइड रखनी है। ओके, और चेन भी आपकी एक बार में परफेक्ट ही लगेगी। फिर ऐसे रख के मैं चेन को ऐसे थोड़ी सी ओपन करूंगी और यहाँ पे हमें ऐसे एक पिन लगानी है। ओके, ताकि आपकी चेन में वो आटी ना आए, मतलब वरना क्या होता है कि चेन आपको ऐसे खोलनी पड़ेगी। ओके, फिर हम चेन को ऐसे ओपन कर देंगे। फिर यही चेन को हमें यहाँ से ऐसे रखना है। फिर ये जो मार्किंग हो उसको हमें परफेक्ट मिलाना है। पर यहाँ पे हमें देखना है कि मार्किंग हमारा जहाँ पे आया है वहां पे ही ये मार्किंग आना चाहिए, वरना चेन है वो हमारी आगे पीछे होगी। तो पहले हम सिर्फ इतने में ही लॉक लगा रहे हैं। ओके, फिर लॉक लगाने के बाद हमें चेन को बंद करना है। ओके, और हमें ये देखना है कि ये दोनों साइड हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। स्टिच लगने के बाद देखो हमारा ये दोनों साइड है वो सेम आ जाएगा लेवल। ओके, अगर समझो कि आपका इसे आगे पीछे आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जो हमने अभी सिर्फ लॉक लगाया है उसको हमें ओपन कर देना है। मतलब आपको पूरी स्टिच ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, इसलिए हमने सिर्फ लॉक लगा के मैंने आपको दिखाया है। अभी हमारा ए पार्ट परफेक्ट ही है तो हमें यहाँ से इसको चेन स्टार्ट करना है। हमको झारखंड में जाना है। हमने चेन का मार्किंग किया है। और यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप हमें यहाँ पे रखना है। ओके, अभी एक स्टिच लगने के बाद हमें यहाँ चेन पे एक और स्टिच लगानी है जिसमें चेन को हमें ऐसे ओपन रखना है और चेन के एकदम नजदीक में हम एक स्टिच लगाएंगे। ओके, इस
स्टिच लगने के बाद चेन को हमें पीछे की साइड जाने देना है और इस तरह से कवर करना है। ओके, देखो मैं वापस समझाती हूँ। चेन को हमें इसे पीछे की साइड जाने देना है और इस सब मार्जिन को ऐसे बेल्ट की साइड, ओके, पीछे की साइड सब कवर होगा और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। और ये स्टिच हमें 0.25 पे ही लगानी है। ओके, देखो आगे आपकी स्टिच दिखेगी भी नहीं, इतने में ही हमने स्टिच लगाई है, एक कवर हो गया है पीछे। तो इसी साइड सेम जैसे हमने स्टिच लगाई है वैसे हम दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी चेन को हमें पीछे की साइड जाने देना है और यहाँ पे भी हमें से पीछे की साइड, ओके। और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है 0.25। तो स्टिच भी हमें 0.25 की ही लगानी है। ओके, देखो चेन हमने परफेक्ट लगा दी है। ओके, चेन को हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे भी देखो एक जैसा ही इसका लेवल आया है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं आया है। ओके, और यहाँ पे आपको ऐसा दिख भी नहीं रहा होगा कि हमने चेन लगाई है। देख, जब हम जब हम चेन ओपन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारी चेन भी लगी हुई है। ओके, तो चेन हमने लगा दी है। अभी हमें साइड का फिटिंग कैसे करना है। देखो हमें इस साइड से यहाँ तक हमने चेन लगाई है। देखो इसकी स्टिच भी दिख रही है, चेन भी हमारी यहाँ तक है। तो ये जो मैंने चेन लगाई है इससे ऊपर हमें 0.75 या 1 इंच तक हम जा सकते हैं और जहां तक हमने चेन लगाई उसके नीचे हम 1.5 या 2 इंच तक जा सकते हैं। ओके, तो दोनों साइड मैंने देखो इतना मार्किंग किया है, तो उतने में हमें स्टिच लगानी है, आगे नहीं लगानी है, क्योंकि अस्तर और मेन फैब्रिक हम अलग अलग ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉक लगाया और चारों फैब्रिक को हमें साथ में रखना है और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारी कोई प्लेट्स ना आए फैब्रिक में। ओके, फिर यहाँ पे हमें स्टिच लगाते हुए यहाँ पे लॉक लगाना है। हमें स्टिच सिर्फ इतने में ही लगानी है। ओके, इतनी स्टिच लगाने के बाद हमें चेन जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा है तो 1 इंच जितनी एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी की चेन को हम कट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अस्तर को इस तरह से ऊपर रखना है। ओके, दोनों अस्तर को हमें इस तरह से ऊपर रखेंगे। काय झालं और इन दोनों फैब्रिक को हमें साथ में ज्वाइन करना है। और स्टिच हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा देखो यहाँ स्टिच का आपका पॉइंट भी दिख रहा है कि हमने यहाँ तक स्टिच एंड की है। ओके, तो वहां से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। माहिती तिकडं का फेकू राहिली टार आहेत
और ये जो नीचे का बेल्ट हमने ऐसे इतना सिलाई ओपन रखा था, तो बेल्ट को हमें कवर नहीं करना है। मैं बेल्ट को ऐसे ओपन ही रखूंगी। ये जो पैक किया हुआ है उसको हमें इसके साथ में रखना है और हमें ऐसे स्टिच लगाना है। ओके, फिर उसके बाद में जो बेल्ट एक्स्ट्रा बचा था तो उसको हमें ऐसे ऊपर की साइड कवर करना है। ओके, यहाँ पे देखो आपका जहाँ पे भी एंड हो रहा है बेल्ट उसके एकदम नजदीक से ही फोल्ड करना है। अगर आप गैप रखोगे तो बेल्ट आपका आगे पीछे आएगा। ओके, और फिर उसके बाद हमने जहाँ पे स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। देखो यहाँ पे बेल्ट है वो हमारा कवर हो गया है। ओके, अगर समझो आपके पास इंटरलॉक का मशीन नहीं है तो आप इस तरह से इतना कवर कर सकते हो, फिर बाकी का थ्रेड तो निकलने वाला है नहीं। ओके, और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे ताकि हम ए फैब्रिक को दोनों साइड से ओपन रख के प्रेस कर पाए। ओके, और यहाँ पे मैं ऐसे स्टिच लगा दूंगी जितने में हमारी स्टिच बाकी थी। बरोबर बरोबर वाटतंय तुला सगळं, तुला शाळेतून येतो वडत वडत लाईट देखो हमारी जितनी स्टिच बाकी तो स्टिच भी हमने लगा दिए। यहाँ पे भी हमारा पैक हो गया है। अभी हमें यहाँ पे देखो मेन फैब्रिक पे कट लगाना है। तो कट हमें कहाँ तक और कैसे लगाना है, जहां तक हमने लॉक लगाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमें इसे कट लगाना है। कट लगाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि आपकी स्टिच है वो कट ना हो जाए। ओके, कट होने के बाद फैब्रिक को हमें अंदर की साइड रखना है और ये दोनों अस्तर को हम ऐसे बाहर निकालेंगे। देखो ये जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की साइड चला गया है। ओके, फिर इस तरह से हमें रख के जहाँ पे भी हमने स्टिच का एंड किया है, देखो वापिस हमें वहां से स्टिच स्टार्ट करनी है। ओके, तो दोनों फैब्रिक को हमें ऐसे मिला के हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। ओके, तो देखो हमारा साइड का फिटिंग रेडी है। अभी हम यहाँ पे दोनों साइड को मिला के इंटरलॉक लगा देंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे आपको प्रेस लगा के मैं दिखाऊंगी कि साइड का फिटिंग हमारा किस तरह से हुआ है। इसको हमें दोनों साइड से ऐसे ओपन रखना है और यहाँ पे हमें प्रेस लगानी है। ओके, देखो अभी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि चेन हमने कहाँ तक लगाई है और कहाँ से हमने फिटिंग स्टार्ट किया है। ओके, चेन ऊपर देखो अभी देखो एकदम परफेक्ट है। घे मी आंघोळ घालून देते, ब्रश कर आता तू. ओके, अभी देखो आपको लहंगे में कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन अभी मैंने जो सिखाया उसके बारे में ही पूछना। बाद में आपको टाइम बचेगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपका सोल्व करूंगी। ओके, ओके, तो पीछे पूरी क्लिप आई लगने वाली है और स्लीव स्लीव जो है ऊपर नॉर्मल फुगी है पफ स्लीव और यहाँ से स्ट्रेट। जैसे शायद इंस्टा में आपने फोटो देखा होगा, मैंने ही ब्लाउज पहना हुआ है, रेड कलर का है, रेड एंड ब्लैक वाला।
तो वही उसमें जो ब्लाउज में सेम स्लीव की जो पैटर्न है वही स्लीव आज हम बनाने वाले हैं। ओके, और प्रिंसेस कट है और पैक है, फ्रंट बैक दोनों। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट कौन कौन सा चाहिए वो मैं पहले नोट कर लेती हूँ। जैसे कि हमें चेस्ट चाहिए, वेस्ट, चेस्ट वेस्ट, ब्लाउज की लेंथ, शोल्डर। ओके, आर्म होल हमें लेना नहीं है पर वो हमें चेस्ट के हिसाब से ही मिल जाएगा। शोल्डर, आर्म होल, स्लीव लेंथ, ओके। फिर नेक जो है उसका शोल्डर हमें कितना रेडी रखना है और नेक हमें डीप कितना रखना है। ओके, फ्रंट बैक दोनों का। तो इतना मेजरमेंट हमें चाहिए ब्लाउज के लिए। तो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी कि ब्लाउज आपको मतलब ब्लाउज का मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है। देखो आप मैं जिस मेथड से आपको सिखा रही हूँ वही मेथड से आप कोई भी साइज का बना सकते हो। पर अभी हम जो सीख रही है वो सिर्फ पैक नेक है। ओके, बोट नेक। तो मैं उसके बारे में ही आपको नॉलेज देने वाली हूँ क्योंकि ब्लाउज में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा नेक भी डिफरेंट है, तो सब में अलग अलग डिफरेंट पैटर्न होती है। ओके, तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो पैक नेक है। अगर मैं आपको सबका इंक्लूड कर दूंगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो अभी जो मैं भी आपको सिखाने वाली हूँ सब वो बोट नेक या पैक नेक के बारे में ही है। ओके, तो यही थियरी सिर्फ इसमें ही प्रॉपर बैठेगी। ओके, तो देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेजरमेंट कैसे लेना है। तो देखा ही से ओके, देखो हमें पहले चेस्ट लेनी है। तो चेस्ट हमें यहाँ ऐसे सेंटर में से, देखो ये रेगुलर चेस्ट है तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल टाइट लेना है। ओके, तो हमें मिलेगा 32। जो चेस्ट है हमारी 32 है, चेस्ट हमें फुल टाइट ही लेनी है। ओके, फिर इस तरह से वेस्ट। तो वेस्ट का मेजरमेंट हमें कहाँ पे लेना है, हमें उसके पहले हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी पड़ेगी। ओके, और लेंथ के लिए मैं यहाँ शोल्डर का सेंटर लेना है। हमारे यहाँ पे जो शोल्डर है वो नहीं लेना है, जो शोल्डर का सेंटर है और यहाँ से हमें 2 इंच जितना अंदर। ओके, और चेस्ट का एकदम मिडिल पॉइंट लेना है और मेजर टेप को इस तरह से लो चेस्ट के अंदर ऐसे रखना है। ओके, फिर आपको ब्लाउज कहाँ तक रेडी चाहिए आपको उतना मेजरमेंट लेना है। अभी मुझे यहाँ पे 14 इंच का रेडी चाहिए ब्लाउज, तो लेंथ है हम 14 इंच लेंगे। ओके, चेस्ट हमारी 32 इंच है, तो जहाँ पे मैंने लेंथ का मार्किंग किया है वहां पे मैं वेस्ट लूंगी। ओके, तो वहां पे वेस्ट देखो ये नॉर्मल है और वेस्ट का मेजरमेंट हमें इतना टाइट ही लेना है। ओके, देखो रेगुलर उसका आ रहा है 27 पर मैंने 2 इंच जितना टाइट लिया, मतलब हमें फुल टाइट करना है। एक टाइट लेने से क्या होगा कि जब भी आप ऐसा हाथ ऊपर करोगे तो ब्लाउज आपका यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए अभी हमारी वेस्ट है वो 25 है। फिर हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमें इस तरह से पीछे ही लेना है, पीछे से ही हमें मेजरमेंट लेना है इसका। और यहाँ पे एक जो हैंड है उसका ऐसे सेंटर लेना है। ओके, दोनों साइड से, तो आपको इस शोल्डर है वो एकदम परफेक्ट मिलेगा। अभी इसका जो शोल्डर है वो 14 इंच है। ओके, और अभी हमें लेनी है स्लीव लेंथ। तो जहाँ पे हमने शोल्डर का एंड किया था, ओके, जब हमने इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट लिया था तो यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हम लेंथ ले सकते हैं। ओके, अभी हमें स्लीव एल्बो ही बनाने वाले हैं। अगर देखो आपको स्लीव में क्रीज नहीं चाहिए तो आपको कितनी लेनी है, 11। देखो आपकी यहाँ तक क्रीज नहीं आएगी, पर आपको वो भी देखना है हाथ को स्ट्रेट करके कि आपका 11 इंच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, अगर समझो कि आपको क्रीज भी नहीं चाहिए और लेंथ भी बढ़ानी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको लेंथ ऐसा समझो कि आपको उतना नहीं लेंथ चलेगा तो आपको हाफ इंच बढ़ाना पड़ेगा। पर जैसे आप हाथ फोल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे 0.25 या हाफ इंच जितनी क्रीज पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से हमारी लेंथ हम रेडी रखने वाले हैं 11 इंच।
ओके, और यहाँ से हमें 5 इंच पे, देखो यहाँ से 5 इंच और 8 इंच पे हमें राउंड लेना है, तो 5 इंच पे स्लीव का राउंड आएगा। और ए मेजरमेंट लेते वक्त हमें 4 फिंगर ऐसे अंदर रखनी है। देखो मैंने यहाँ पे इतना लूज रखा है, बाकी टाइट रखना है, पर सिर्फ फिंगर है वैसे हमें ऐसे अंदर रखना है। तो ए मेजरमेंट हमारा आ रहा है 10.5। ओके, और इसी तरह से 8 इंच पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 9.5। और यहाँ 11 इंच पे हमारा जो मेजरमेंट है, देखो यहाँ पे हमें 4 फिंगर अंदर नहीं रखनी है, सिर्फ 1 ही रखनी है। ओके, तो ये 9 इंच आ रहा है। और हमें ऐसे करके देखना है कि आपको यहाँ पे स्लीव टाइट नहीं हो रही है ना। ओके, अगर आपको और टाइट चाहिए तो आप इसको टाइट मेजरमेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 9 इंच रेडी चाहिए। डन। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है। अभी अगर देखो कोई कस्टमर का हम स्टिच कर रहे हैं, कोई क्लाइंट का, तो हमें इसको पहले ही ऐसे कंफर्म करना है कि भाई आपको शोल्डर कितना रेडी चाहिए। ओके, तो आपको अगर समझो कि शोल्डर मिल गया है तो आपको नेक भी मिल जाएगा। और वो भी क्वेश्चन आएगा कि क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि आपको जितना परफेक्ट लगे आप उतना करो। फिर उसमें क्या होगा कि हम किसी भी साइज का कुछ भी बना देंगे अपने हिसाब से, मतलब 3 रखेंगे, तो फिर वो बनने के वजह से बोलेगा कि मुझे 3 नहीं चाहिए। ओके, मुझे 2 ही चाहिए थे, या फिर मुझे 3.5 चाहिए थे। तो उसके लिए हमें पहले ही ऐसे कंफर्म करना है कि आपको नेक कहाँ तक चाहिए। वो बोलेगा कि यहाँ तक, तो हमें ऐसे नाप के देखना है कि इसका शोल्डर कितना रखना है हमें, 2.75। ओके, तो इतना क्लियर होना जरूरी है, तभी हम परफेक्ट फिटिंग देंगे कस्टमर को। ओके, कितना हमारा रेडी हो गया। फिर नेक की लेंथ तो हमें ऐसे स्ट्रेट ही रखनी है, मतलब मेजर टेप को हमें ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसे क्रॉस नहीं लेना है। ओके, यहाँ शोल्डर से स्ट्रेट आपको कहाँ तक डीप चाहिए। आज जो हम ब्लाउज बनाने वाले वो पूरा पैक बनाने वाला है, तो मुझे यहाँ तक ये नेक चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5। ओके, अगर आपको समझो थोड़ा डीप चाहिए इतना तो आप ऐसे भी ले सकते हो। पर आज जो हम ब्लाउज बनाने वाले हो पैक नेक है, तो आप 3.5 या 4 इंच से बड़ा नहीं ले सकते हो। ओके, तो 3.5 हमें रेडी चाहिए फ्रंट का, और बैक का तो हमें मिल जाएगा। डन। तो इसी तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। देखो ये तो जो नेक हमें डीप करना है वो हमें 3.5 डीप करना है, और शोल्डर मुझे रेडी चाहिए। वो वैसे भी देखो हमारा वर्क का पेज है, तो हमें उसके ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना रखना है। अभी मैं 2.5 या 3 तक मेरा चलेगा। ओके, शोल्डर मुझे 2.5 या तो 3, मैंने उतना डिसाइड किया है। फिर उसमें से मुझे कोई भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो एक पूरा मिरर वाला पार्ट आने वाला है। ये जो पार्ट है वो पूरा हमारा मिरर वाला है। तो ऑलरेडी वो नेक वर्क किया हुआ है, तो हमें उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कितना नेक रखेंगे। ओके, बाकी सब साइड है वो प्लेन आएगी। तो आपको वो भी समझ में आएगा कि जब हमारा पैच वर्क होता है तो हमें उसको कैसे सेट करना है। ओके, तो अभी हमें सिर्फ एक एक चीज वो ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कटिंग करें तो पहले हमें बैक ड्रॉ करना है। ओके, फिर उसके बाद हमें फ्रंट ड्रॉ करना है। और जब हम ड्राइंग करें तो हमें पहले बैक ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद हमें फ्रंट ड्रॉ करना है। पर जब हम ड्रॉ करने के बाद जब हम कटिंग करेंगे तो पहले हमें फ्रंट कटिंग करना है, और उसके बाद हमें बैक कटिंग करना है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ कि जब मैं अभी ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो इतना मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। ओके, यही मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको अस्तर पे ड्राइंग करना सिखाऊंगी कि हमें कैसे ड्रॉ करना है। देखो पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच है। ओके, ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो ये मार्किंग हमें मिलेगा 15 इंच पे। ओके, तो इस तरह से मैं 2 मार्किंग लगाऊंगी यहाँ पे 15 इंच पे।
और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, फिर यहाँ पे मैंने 1 इंच प्लस करके दूसरी लाइन ड्रॉ की है। 14 इंच हमारा रेडी था, तो ये जो लाइन है वो मैंने 15 इंच पे बनाई है। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक लेंगे, तो उसके लिए हमें पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो उसका हमें हाफ ही करना है 7 इंच। ओके, अगर समझो कि आपका शोल्डर आ रहा है 16 इंच, तो आपको उसका हाफ करना है। अगर आपका शोल्डर है 12 इंच, तो आपको उसका हाफ करना है। ओके, तो जितना भी आपका शोल्डर है उसको आपको हाफ करना है, या फिर आप इसको मतलब डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, फिर जहाँ पे भी हमारा मार्किंग आ रहा है वहां पे हमें 1 इंच नीचे मार्क करना है, और यहाँ पे 2.5। देखो 2.5 सबके लिए फिक्स है, ये बच्चों की बात नहीं हो रही है। समझो कि आपकी चेस्ट 28 से बड़ी है, तो मैं इसके लिए मेजरमेंट बता रही हूँ। ओके, बच्चों का तो अलग ही रहता है। यहाँ पे मैंने 2.5 है, तो एक कोई भी चेस्ट में आप 2.5 ले सकते हो, और आपका जहाँ पे शोल्डर जितना भी आ रहा है वहां से हमें नीचे 1 इंच मार्क करना है। अभी मेरा ये जो शोल्डर है वो 7 इंच आ रहा है, पर समझो कि आपका 16 था, तो आपका मार्किंग यहाँ 8 पे आया है, तो आपको 8 के नीचे 1 इंच जाना है। ओके, आपका जितना भी शोल्डर हो उसको हाफ करना है, फिर जहाँ पे भी हमारा मार्किंग आ रहा है वहां नीचे हमें 1 इंच पे मार्क करना है, और 2.5 पे हमने जो मार्क किया है वहां पे मिलाते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, 1 इंच हम नीचे डाउन इसलिए गए हैं, 1 इंच हम नीचे डाउन इसलिए गए हैं क्योंकि हमारा ये जो शोल्डर है वो क्रॉस रहता है। ओके, तो हमें इसके मेजरमेंट के हिसाब से ही मेजरमेंट मतलब ड्रॉ करना है, क्योंकि मेजरमेंट हमने यहाँ से ही लिया है, और ये पार्ट तो हमारा क्रॉस है। हम क्रॉस नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्रीज आएगी। ओके, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही क्रॉस कर दिया है, तो इतना आपको पहले ही करना है। फिर उसके बाद हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे, तो उसके लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 करना है। तो अभी जो हमारी चेस्ट है वो 32 इंच है, तो हमें 32 डिवाइड बाय 6, तो हमें मिलेगा 5.33। ओके, हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.33, उसमें हमें प्लस 1 करना है, तो हमें मिलेगा 6.33। ओके, पर इसको मैं 25 लूंगी क्योंकि ये 33 है। देखो यहाँ पे 6.25 हमें यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे 6.5, तो आप ही दोनों का सेंटर भी ले सकते हो, या फिर हम यहाँ पे 6.25 भी ले सकते हैं। ओके, तो ए मेजरमेंट हमें कहाँ से लेना है, जहाँ पे आपने 1 इंच नीचे डाउन गए हो यहाँ से। ओके, हमें ऊपर से स्ट्रेट लाइन से नहीं लेना है। अभी आपको ए लाइन जो हमने स्ट्रेट ड्रॉ की आपको उसको भूल ही जाना है, हम वहां से कोई भी मेजरमेंट नहीं लेंगे। ओके, यहाँ से हमें 6.25 पे एक मार्क लगाना है। ओके, फिर ए मार्किंग को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ए मार्किंग मेरा कहाँ से आया है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो चेस्ट हमारी थी 32 डिवाइड बाय हमने 6 किया तो हमें मिला 5.33, उसमें हमें 1 इंच ऐड किया तो हमें मिला 6.33। ओके, तो ये मार्किंग मैंने यहाँ से लिया है, तो ये लाइन हमें मिल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा चेस्ट का मार्किंग होगा और यहाँ पे हमारा वेस्ट का, तो हम पहले ही उसका मार्किंग कर दे रहे। चेस्ट हमारी है 32 इंच, तो जिस तरह से हमने फिटिंग में मेजरमेंट लिया है तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना होगा। तो कोई भी ब्लाउज में जब भी आपका ब्लाउज पैक हो तो हमें चेस्ट में 2 इंच प्लस करना होगा। तो चेस्ट हमारी 32 है, हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 34 इंच, तो 34 डिवाइड बाय हमें 34 डिवाइड बाय हमें 4 करना है, तो हमें मिलेगा 8.5। ओके, पहले हमें 2 इंच प्लस करना है चेस्ट में, फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना है। ओके, चेस्ट में हमने प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड किया है,
मार्जिन तो अभी ऐड करना बाकी है, लूजिंग और मार्जिन दोनों अलग अलग है। ओके, फिर इसी तरह से हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। वेस्ट हमारी है 25 इंच। ओके, तो उसका हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 4, तो हमें मिलेगा 6.25। ओके, वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसको हमें डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। चेस्ट में हमें 2 इंच प्लस करना है और डिवाइड बाय 4 करना है। ओके, फिर ए मार्किंग होने के बाद हमें दोनों मार्किंग को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ए लाइन ड्रॉ होने के बाद आपको साइड में जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है आप रख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग ले रही हूँ। ये जो स्केल है मेरी 2 इंच की है, तो मैंने डायरेक्ट स्केल को रख के 2 इंच ही रखा है। ओके, अभी जो मैंने साइड में ऐड किया है वो मार्जिन है। डन, आपको इतना क्लियर हुआ? हेलो मैम, यस। कैन यू तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जितना भी शोल्डर का मार्किंग हुआ है, देखो शोल्डर का मार्किंग हमारा 7 इंच है, तो ए लाइन पे हमें हाफ इंच कम करना है। ओके, 6.5। अगर समझो आपका शोल्डर यहाँ पे 8 इंच होगा तो आपको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 7.5। तो आपका जितना भी शोल्डर है उससे हमें यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, और यहाँ पे हमें सेंटर लेना है। इस तरह से देखो, यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया है इससे मैंने यहाँ पे एक सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ की है। तो जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहां मुझे 1 इंच कम करना है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हमें 6 इंच लेना है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि आपका जितना शोल्डर है उससे हमें हाफ इंच यहाँ पे कम करना है। आपका जितना शोल्डर है उससे हमें 1 इंच यहाँ पे कम करना है सेंटर में। ओके, अभी इसके बाद यहाँ पे जो मैंने हाफ इंच कम करके यहाँ पे जो मार्किंग लगाया है वह हमें 0.75 पे मार्क लगाना है। ओके, देखो इतना मार्किंग होने के बाद आपका आर्म होल है वो आप परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे आसानी से। यहाँ पे जो शोल्डर का मार्किंग है और यहाँ पे जो मैंने 1 इंच माइनस करके मार्क किया है, ये दोनों मार्किंग को मिला के हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट किया है और यहाँ पे जो चेस्ट का एंड है, इन दोनों को मिला के हमें यहाँ एक पॉइंट के साथ मिलाना है। ओके, तो इस तरह से देखो मैंने फ्रंट का आर्म होल पूरा रेडी किया है। ओके, तो ये जो है हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी मुझे इसमें ही बैक का भी आर्म होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर वाला हमने मार्किंग लिया था उसके बाहर हमें हाफ इंच पे एक मार्क लगाना है, और ए लाइन और ए मार्क, ये दोनों मार्क को मिला के हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, और यहाँ पे जो चेस्ट का एंड पॉइंट है वहां से ही हमें मार्किंग को ज्वाइन करना है। ओके, और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां 0.25 नीचे हमें डाउन जाना है, और ये मार्किंग को हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। ओके, तो देखो हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल परफेक्ट रेडी है। ओके, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ नेक ड्रॉ करना बाकी है। अगर समझो आपको बिना वर्क का होता तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेती, पर जो वर्क वाला है तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हमारा कितना शोल्डर रेडी है। ओके, तो वो मैं अभी नहीं ड्रॉ करूंगी, पर आपको ऐसे समझा रही हूँ। अगर समझो आपको 2.5 इंच का शोल्डर रेडी चाहिए तो आपको यहाँ पे मार्किंग करना है 3.5 पे। देखो मैं अभी आपको पूरा ही रिपीट करने वाली हूँ, सिर्फ आप नेक्स्ट समझ लो। यहाँ पे समझो कि मुझे 2.5 शोल्डर रेडी चाहिए तो मुझे मार्क करना पड़ेगा 3.5 पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा और नेक की साइड में भी स्टिच में जाएगा। ओके, और नेक की जो हमने लेंथ ली है वो कहाँ से लिया था?
यहाँ शोल्डर से 2 इंच अंदर। ओके, तो वहां पे हम अंदर लेंगे और यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क लगाना है। ओके, तो ऐसे देखो हमें एक ऐसे स्ट्रेट मार्क, यहाँ पे भी हमें एक लाइन मिल गई है, यहाँ पे 3.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 3.5 लेना है, इसको भी स्ट्रेट करना है और यहाँ पे हमें से राउंड ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको नेक का भी मार्किंग मिलेगा। तो यहाँ पे समझो आपको 3 का शोल्डर रेडी चाहिए, 3 इंच आपको शोल्डर रेडी चाहिए, तो यहाँ पे आपको मार्क करना है 4 इंच पे। ओके, तो इस तरह से आप एक नेक ले सकते हो। और एक बात कि जैसे आपका शोल्डर ऐसे बड़ा होता जाएगा, तो जो हमने 1 इंच नीचे डाउन किया है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका कितना शोल्डर है तो आपको कितने नीचे डाउन जाना है, ये अपने आप ही हो जाएगा। ओके, देखो मैं इसको वापस एक बार रिपीट करती हूँ। पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। हमारी लेंथ थी 14 इंच, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क लगाया है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। आपका जितना भी शोल्डर है उसका हमें डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, हमारा शोल्डर था 14 इंच, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क लगाया है। फिर जहाँ पे भी हमारा शोल्डर का मार्किंग आ रहा है वहां नीचे हमें 1 इंच डाउन जाना है और 1 इंच पे एक मार्क लगाना है, और यहाँ पे हमें 2.5 पे मार्क लगाना है। ओके, और ए लाइन को ऐसे क्रॉस ड्रॉ करना है। समझो आपका नेक 2.5 नहीं आएगा, पर एक क्रॉस लाइन के लिए मैंने 2.5 लिया है। ओके, फिर आपको जैसे नेक करना है तो आप ऐसे ब्रॉड कर सकते हो और ये अपने आप ही ये शोल्डर माइनस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद मैंने आर्म होल लिया है, तो आर्म होल हमें किस तरह से लेना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1। मी तुला काढून देत, तू शोधून दे. ओके, तो चेस्ट हमारी है 32 इंच, तो 32 डिवाइड बाय हम 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.33। उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो हमें मिलेगा 6.33। ओके, तो जो 6.33 आ रहा है तो मैं इसको 6.25 भी ले सकती हूँ या फिर 6.5 से एक लाइन कम भी। ओके, पर वो लेना कहाँ से है, जहां हमने 1 इंच नीचे डाउन गए हम वहां से हमें मार्किंग लेना है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाया है और ऐसे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में 2 इंच प्लस ऐड करना है लूजिंग। ओके, तो 32 में मैंने 2 इंच ऐड किया तो मुझे मिलेगा 34 इंच। फिर हमें 34 डिवाइड बाई 6 करना है। ओके, चेस्ट प्लस 2 डिवाइड बाई 4। ओके, और वेस्ट में डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। चेस्ट में पहले हमें प्लस 2 करना है, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 4 करना है, वेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। तो 34 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5। तो मैंने यहाँ से 8.5 पे मार्क लगाया है। ओके, और वेस्ट के लिए, वेस्ट हमारी है 25 इंच, तो उसका हमने डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 किया है तो हमें मिलेगा 6.25। ओके, ये दोनों मार्किंग को हमें ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद हमें जितना भी मार्जिन रखना है उतना हम रख सकते हैं। ओके, तो बैक अभी सबको क्लियर। और बैक में देखो मैंने फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो ये हमें ड्रॉ करना ही है। अभी उसके बाद हमें देखो मैंने यहाँ पे समझाया था आगे आपको कि जब हम ड्राइंग करें तो पहले हमें बैक ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में फ्रंट। तो ये समझो मेरा बैक है। अभी इसमें जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है वो सब हम डार्क करेंगे। ओके, क्योंकि फ्रंट हम पहले ट्रेस करने वाले हैं, तो पहले हमें शोल्डर की जो क्रॉस लाइन है उसको डार्क करना है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फ्रंट का जो आर्म होल है उसको हम डार्क करेंगे। ओके, हमें बैक का आर्म होल डार्क करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बैक ही बनने वाला है। ओके, देखो ये जो आर्म होल का मार्किंग है वो हमें कैसे करना है,
जितना भी हमारा शोल्डर है उससे हमें यहाँ पे हाफ इंच कम करना है। मेरा शोल्डर यहाँ पे था 7 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6.5 पे मार्क लगाया है। ओके, और एक दोनों का हमें सेंटर लेना है, जो हमने आमोल का मार्किंग लिया था उसका सेंटर। ओके, फिर ये देखो मैंने सेंटर पे मार्क लगाया है। फिर जितना हमारा शोल्डर है उससे हमें यहाँ पे 1 इंच कम करना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 इंच। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो कि आपका शोल्डर 8 इंच है, तो आपका यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग होगा, आपका यहाँ पे 7.5 पे होगा, और ये दोनों का सेंटर लेंगे। ओके, तो आपको मिलेगा 7 इंच। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जितना शोल्डर है उससे हमें यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, आपका जितना शोल्डर है उससे हमें यहाँ पे 1 इंच कम करना है। ओके, एक 3 मार्किंग होने के बाद यहाँ पे जो हमने हाफ इंच कम वाला मार्किंग किया है वहां में 0.75 पे मार्क लगाना है। फिर यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है इन दोनों मार्क को मिला के हमें पहले क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे हमने 0.75 वाला मार्क किया है, वहां इस तरह से हमें राउंड ड्रॉ करना है, और यहाँ पे हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है वहां पे ही एंड होना चाहिए। ओके, और एक दोनों लाइन फ्रंट और बैक की सेम होनी चाहिए, तभी हमारा साइड सिलाई जब हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हमें परफेक्ट मिलेगा। ओके, और बैक बनाने के लिए यहाँ सेंटर से हाफ इंच हमें बाहर जाना है, और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करना है। ओके, तो फ्रंट और बैक दोनों हमारा रेडी है, फ्रंट और बैक दोनों का हमारा रेडी है। अभी हमें यहाँ पे उतना ही डार्क करना है। देखो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे शोल्डर क्रॉस, फ्रंट का आर्म होल, ये दोनों लाइन हम मार्क करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रेट वेस्ट की लाइन। अगर मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का नेक बनाया होता तो मैं यहाँ पे फ्रंट का नेक है उसको भी डार्क करूंगी। ओके, पर अभी हमने क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम यहाँ पे पैच लगाने वाले वो वर्क है, इसलिए हम अभी इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अभी इतना रेडी होने के बाद हमें अस्तर को इस तरह से ट्रेस करना है। थंड करायला ठेवून द्यायचं याच्यात. देखो यहाँ पे हमारा पूरा ट्रेस हो गया है। अभी इसमें हमें फ्रंट बनाना है। सारखी करते. तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है उसको डार्क करेंगे, उसके बाद हमने जो यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाई थी शोल्डर की उसको डार्क करेंगे, और फ्रंट का जो आर्म होल है उसको डार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग और जो मार्जिन है उसको इतना ही मार्क करना है, यहाँ पे और कोई मार्क हम नहीं करेंगे। और एक बात की, जब भी हमने ब्लाउज की लेंथ ली तो हमने यहाँ से ली। ओके, तो अभी हमें फ्रंट में वापिस से लेंथ लेनी होगी। हमारी लेंथ है 14 इंच रेडी, तो मुझे यहाँ से जहाँ हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया था तो मैंने यहाँ से लिया था। ओके, तो तब हमारा 14 इंच रेडी था। ओके, तो मुझे यहाँ से 15 इंच पे मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क लगाया है। ओके, तो आगे की लेंथ है वो हमारी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एकच घेऊन जायची. ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और वैसे देखो कि हमारा फ्रंट और बैक में 1 इंच या 1.5 जितना डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि हमारा बैक पार्ट है वो स्ट्रेट रहता है, और फ्रंट का जो पार्ट है वो चेस्ट से ऐसे राउंड होता है। ओके, तो इसलिए फ्रंट पार्ट हमें बढ़ाना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि हमने जहां से मेजरमेंट लिया है वहां से हमें वापिस सिर्फ नापना है कि हमें 14 रेडी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 15 इंच होना चाहिए। ओके, तो हमने नई लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हमें नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फ्रंट से हमारा ब्लाउज है वो शॉर्ट हो जाएगा। ए लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है, क्योंकि वेस्ट का मार्किंग भी हमें नया मिलने वाला है। इसके लिए हमें और मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स।
ओके, तो वो मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, हमें शोल्डर टू एपेक्स इस तरह से लेना है। ओके, जहां से हम मेजरमेंट का लेंथ लेते हैं, यहाँ से हमें शोल्डर से हमें चेस्ट का जो पॉइंट होता है वहां पे हमें मेजर टेप को रखना है, चेस्ट का मिडल पॉइंट। तो आपको शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट मिलेगा। ओके, अभी मेरा 9 इंच आ रहा है। ओके, और हमें बाकी चेस्ट पॉइंट टू चेस्ट पॉइंट, यानी हम इसको एपेक्स टू एपेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 7 इंच। ओके, तो हमें इस तरह से दो मेजरमेंट चाहिए। देखो, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ब्लाउज में हमें शोल्डर टू एपेक्स आएगा हमारा 9 इंच। ओके, शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 9 इंच और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 7.5 इंच। ओके, तो शोल्डर टू एपेक्स वो मेजरमेंट आ रहा था हमारा 9 इंच, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जॉइंट में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 9.5 पे मार्क करूंगी और ये मार्किंग हमें कहाँ से करना है, जहां से मैंने मेजरमेंट लिया है। तो मैंने यहाँ से ही मेजरमेंट लिया था शोल्डर से, तो मैंने यहाँ पे 9.5 पे मार्किंग किया और ए मार्किंग जहाँ पे भी आ रहा है वहां से हमें ऐसे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो वो हमारा आ रहा था 7.5। ओके, तो उसका हमें हाफ करना है, इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो ए मेजरमेंट हमें मिलेगा 3.75। देखो, हमारा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा था 7.5, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.75। तो हमें यहाँ से 3.75 ऑन फोल्ड साइड से लेना है। ओके, अभी इतना होने के बाद यहाँ पे देखो आपको प्लस का एक मार्किंग मिलेगा। ओके, तो जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स है उससे हमें हाफ इंच कम करना है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3.75, तो यहाँ पे मुझे 3.25 पे मार्क लगाना है। 3.25। ओके, ये फिक्स है। समझो कि आपका एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच। ओके, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 इंच। तो यहाँ पे आपको कितना लेना है, 3.5। ओके, तो इसी तरह से आप ये दो मेजरमेंट ले सकते हो। वेस्ट का जो मेजरमेंट है आपको यहाँ से ही मिलेगा, उस शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स आपको मेजरमेंट लेना है। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच का टक्स लेना है, 2.5 का हम टक्स लेंगे। ओके, और ये जो मैंने मार्किंग किया है उसको मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी हमें यहाँ पे वेस्ट तो जितनी हमें रेडी चाहिए उतनी ही लेनी है। यहाँ पे देखो 3.25 आ रहा है, तो एक तो हमारा टक्स में चला जाएगा। ओके, तो इसको हमें मेजर नहीं करना है। 3.25 देखो मैं यहाँ पे नाप रही हूँ। ओके, और हमें रेडी कितना चाहिए था, 6.25। तो मैंने यहाँ पे 6.25 पे नया मार्किंग लगा दिया। देखो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि टक्स को हमें इस तरह से मिलाना है और आपकी जितनी रेडी वेस्ट है उतना मार्किंग कर लो। ओके, यहाँ पे 6.25 हमें मिल गया 6.25। तो अभी हमारा ये रेडी वेस्ट है और यहाँ इसके बाहर हमें 2 इंच पे मार्क लगाना है। ओके, और ये जो अंदर का मार्किंग है उसको हम अंदर की साइड ज्वाइंट करेंगे और जो बाहर का मार्किंग है उसको हम बाहर की साइड ज्वाइंट करेंगे। ओके, तो ये फ्रंट का पार्ट है वो हमें रेडी मिला है। अभी उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है जो हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ की, या फिर आप ऐसे नई लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो इसके हिसाब से। उसके बाद हमें यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह से रखना है और जहाँ पे भी हमारा 1 इंच आ रहा है वहां पे हमें एक मार्क लगाना है। ओके, देखो एक जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे लाइन के सेंटर में ही मैंने 1 इंच रखा है। ओके, तो इस तरह से आपको आगे जाना है, जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट आर्म होल में मिले। ओके, 1 इंच, तो वहां पे हमें एक मार्क करना है। फिर उसके बाद दोनों साइड हमें हाफ इंच रखना है। ओके, हम यहाँ पे भी 1 इंच का टक्स लेंगे
क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रीज आती है वो हमें टक्स से माइनस करनी है। फिर उसके बाद हमें इन दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाते हुए एक टक्स ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे फिर अभी हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। अगर हम इसी मेथड से करेंगे तो आपको प्रिंसेस कट ड्रॉ करना एकदम इजी रहेगा। ओके, इतना रेडी होने के बाद देखो मैं पहले आपको इतना रिपीट कर देती हूँ। ओके, फिर हमें सिर्फ प्रिंसेस कट ही ड्रॉ करना बाकी है। और नेक सबसे पहले हमने जो बैक बनाया था उसको हमें डार्क करना है। फिर उसको मैं यहाँ पे ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, क्रॉस लाइन और फ्रंट का होल इतना ही डार्क करना है। फिर हमें यहाँ से हमारी जो लेंथ है उसमें +1 करके नया मार्किंग लगाना है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे हमारा 14 इंच रेडी था तो मैंने 15 इंच पे एक मार्क लगाया है। ओके, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ए लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट का मार्किंग करना है एपेक्स वाला। तो शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना भी आ रहा है उसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हमारा ½ इंच ऊपर शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा स्टिच में। ओके, तो 9 इंच हमारा वो मेजरमेंट रेडी आ रहा था तो उसमें मैंने ½ इंच प्लस किया। तो मैंने यहाँ पे 9.5 पे मार्क लगाया है। ए मार्किंग लगाने के बाद ए मार्किंग हमें जहाँ पे भी मिल रहा है वहां पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग लगाना है। पर इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है क्योंकि इसका जो मार्जिन है हम बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है 3.75 पे। ओके, 3.75 पे हमें मार्किंग क्यों मिला है? तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट था 7.5, तो उसको हमें हाफ करना है तो वो हमें मिलेगा 3.75। तो यहाँ से मुझे 3.75 पे मार्क लगाना है। ए मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारी वेस्ट लाइन है वहां पे हमें ½ इंच कम करना है, यानी यहाँ पे मुझे मिलेगा 3.25। ओके, देखो 3.75 से हम 3.75 में हम ½ इंच कम करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25। ओके, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी ए मार्किंग और ए मार्किंग दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 2.5 इंच का टक्स लिया है 2.5, तो मैंने यहाँ पे 2.5 पे मार्क लगाया है। और ए मार्किंग दोनों को मिलाते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। सुट्टी नहीं, प्रोजेक्ट करायचा है आज म्हणून. ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल में देखो यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जो हमने ट्रेस किया तो मेरी लाइन यहाँ पे ट्रेस की हुई थी, मैंने उसको सिर्फ डार्क बनाया है। या फिर आपकी लाइन नहीं दिख रही है तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है चेस्ट का तो उसको मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर ए ड्रॉ करने के बाद ये जो 1 इंच वाली लाइन है उसको हमें इस तरह से आगे लेके जाना है। और जहाँ पे भी आर्म होल में हमारा मेजर टेप है वो ज्वाइन हो रहा है तो वहां पे हमें एक मार्क लगाना है। ओके, तो यहाँ सेंटर में मैंने एक मार्क लगाया है। फिर उसके दोनों साइड हमें ½ इंच पे मार्क लगाना है। ये सेंटर वाला मार्किंग है और दोनों साइड हम ½ इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर दोनों साइड का जो मार्किंग है उसको मिलाते हुए हमें यहाँ पे टक्स ड्रॉ कर देना है। ओके, इस तरह से। तो देखो ये मेरा जो ब्लाउज है वो पूरा रेडी है। ओके, देखो ये हमारा पुराना मार्किंग है, पीछे हम टक्स नहीं लेने वाले हैं। ओके, ये फ्रंट में हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं तो मैंने इस तरह से इसको मार्क किया है। और अभी हम पहले इसको प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो नेक साइड वाली लाइन है ये प्रिंसेस कट लाइन है, तो जो नेक लाइन है तो वहां ए लाइन को हमें हाफ करना है पहले। ओके, इस तरह से देखो हम हाफ कर सकते हैं। यहाँ पे 5 इंच है तो उसका हाफ लेंगे तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क मिलेगा। ओके, ये जो सेंटर मिला है उसको मैं इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर यहाँ पे जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। 2.5 है तो उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हमें जहाँ पे भी मिल रहा है वहां पे हमें 0.25 नेक की साइड बढ़ाना है। ओके, लाइन से हमें बाहर जाना है और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको 0.25 के साथ ज्वाइन करते हुए यहाँ पे जो हमारा प्लस का मार्किंग हुआ था उसके साथ हमें मिलाना है। ओके, इतना रेडी होने के बाद
या नीचे जो हमने टक्स की क्रॉस लाइन ड्रॉ की है जो आ रही है 6 इंच, तो उसका हमें हाफ लेना है और ये दोनों साइड का भी हमें हाफ लेना है। देखो यहाँ से भी हम इसका हाफ लेंगे और यहाँ से भी हम हाफ लेंगे। ओके, अभी ये जो पहला मार्किंग है वहां पे हमें 0.25 प्रिंसेस कट से बाहर मार्क करना है और यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट में अंदर की साइड मार्क करना है। ये दोनों मार्किंग मैंने 0.25 का ही किया है और ये जो लास्ट वाला मार्किंग है वहां पे हमें हाफ इंच पे मार्क लगाना है। ओके, यहाँ पे देखो 0.25 हमें बाहर की तरफ जाना है, यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट की साइड अंदर मार्क करना है। अब ये सब मार्किंग को मिलाते हुए हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। ओके, देखो पहले मैंने यहाँ से इतना ज्वाइन कर दिया है, इसके बाद ए लाइन को मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगी। ओके, फिर उसके बाद हमें हाफ इंच पे ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने टक्स का मार्किंग किया था 2.5 पे हमें वहां पे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से देखो मेरा प्रिंसेस कट का शेप है वो ड्रॉ हो गया है। अभी मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, अभी मैं इसको राउंड शेप। ओके, तो प्रिंसेस कट हमारा रेडी है। मैं इसको सिर्फ मार के लगा रही हूँ, बाकी जो मैंने ड्रॉ किया है वो सही है। ओके, देखो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट है वो रेडी है। अभी देखो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है, जो टक्स हमने ड्रॉ किया था तो यहाँ पे एंड करके फिर राउंड जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो मैंने 0.25 पे मार्क किया था तो उस ए मार्किंग को हमें इसके साथ ज्वाइन करना है। ओके, 0.25 वाला मार्किंग और यहाँ पे जो मार्किंग है उसको मिला के हम नई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है उसको भी हम ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे। ओके, इतना रेडी होने के बाद देखो यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर जाना है फिक्स है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी फ्रंट कटिंग होने के बाद कि मैं हाफ इंच यहाँ पे ऊपर क्यों गई हूँ। ओके, मैंने हाफ इंच यहाँ पे ऊपर मार्क करना है और ये नीचे की जो लाइन है उसको ऐसे मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे जितना देखो मैंने यहाँ लेंथ में कुछ कम नहीं किया। ओके, यहाँ फ्रंट जो सेंटर होता है वहां पे ही मैंने हाफ इंच कम किया है। तो हमें एक टक्स है उसको ऐसे नापना है। देखो यहाँ सेंटर पॉइंट से कितना इंच आ रहा है,